तो जन्नत की जंग, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चल रहा है इस दौरान सियासी रण। जम्मू कश्मीर में आज है तीसरे चरण की वोटिंग, जिसका ये कहा जाए अब ये आखिरी पड़ाव है। फिलहाल वोटिंग अभी भी जारी है, लेकिन अगर 1 बजे तक की मैं बात करूं तो 28.12% मतदान हो चुका है। वहीं कुपवाड़ा और कठुआ की 6 सीटों पर वोटिंग है। बांदीपुरा और सांबा की 3 सीटों पर वोटिंग है। बारामूला जिले की 7 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान जिस तरह से घाटी में जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर इस तीसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं और 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अलग अलग विषय, अलग अलग मुद्दों के साथ में ये तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। मात्र 1 हफ्ते के वक्त के बाद में आखिर जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान है और इस मौके पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा है वो भी सुनिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब अंतिम दौर के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आज अंतिम दौर के चरण में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंद्र रैना जी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, आज चुनाव जो है वो अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है, अंतिम चरण के मतदान जो है वो हो रहे हैं। किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? जबरदस्त मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान में देखा जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की शानदार जीत है। जम्मू कश्मीर उसी प्रकार अब लोकतंत्र के इस पर्व को मना रहा है जैसे पूरा देश इस पर्व को मनाता है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। चुनावों में जिस तरीके से अब महबूबा मुफ्ती और एनसी के सांसद ने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए नसरुल्लाह की मौत पर वहां पर शोक जताया है, अपने जो पोलिंग जो उनका प्रचार चल रहा था उसको उन्होंने रोक दिया। किस तरीके से देखते हैं ये जो समर्थन? जम्मू कश्मीर के कुछ राजनेता बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ कश्मीर घाटी के नेता आग लगाकर राजनीति करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हों, बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद के बड़े मुश्किल दौर देखे हैं, भयावह मंजर देखे हैं। हम और खून खराबा यहाँ नहीं देख सकते और ना ही इनकी किसी साजिश को हम यहाँ कामयाब होने देंगे। 8 तारीख के बाद ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। जिस प्रकार जबरदस्त वोटिंग हो रही है, बीजेपी की जीत होगी और अगली सरकार। भावी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, वो तो ईश्वर जानते हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की जीत है। फिर मुख्यमंत्री कोई भी बने क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री कोई भी बने क्या फर्क पड़ता है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में अब तीसरे चरण का मतदान जो है शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी जो वोटिंग वोट्स होंगे वो मत पेटियों में या फिर ईवीएम्स में जो है वो पूरी तरीके से कैद हो जाएंगे। 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब मालूम चलेगा कि आखिरकार जनता ने आशीर्वाद किसको दिया है और किसकी जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। लेकिन निश्चित रूप में इन चुनाव के आखिरी में आते आते जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह का समर्थन करते हुए शोक जताया है नसरुल्लाह की मौत पर, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आग से खेलने वाला काम कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और बिना देर किए आइए सीधे जल्दी से रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का ही, जहां से मेरे साथी इस दौरान जुड़ रखे हैं रमन सैनी। वहां की तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रखे हैं। रमन, अब ये कहा जाए कि आधे से ज्यादा दिन का जो वक्त है वो इस मतदान का पूरा हो चुका है, 3:15 के आसपास का वक्त है। अगर अभी तक इन 40 सीटों की बात करें तो किस तरह से मतदान आपको नजर आ रखे हैं, क्योंकि सुरक्षा घेरा बहुत ज्यादा पुख्ता है? जी हाँ, बिल्कुल नैना, देखिए सुबह 7 बजे पोलिंग का काम शुरू हुआ था और अब तक करीबन 8 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 48.11% वोट जो हैं वो अभी तक डाले जा चुके हैं। 3 बजे का आंकड़ा जो है अब से चंद मिनट के बाद आएगा और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 55% के आसपास में वोटिंग जो है वो दर्ज कराई जाएगी। कुल मिलाकर अगर इसी पैटर्न पर शाम 6 बजे तक पोलिंग होती है तो आप ये मान के चलिए 70 या 70 प्लस जो है वो यहाँ पर वोटिंग दर्ज की जाएगी, जो इन तीनों फेज़ों
में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो दर्ज हो सकती है, क्योंकि पहले फेज़ में आपने देखा था 61% पोलिंग हुई थी, दूसरे फेज़ में 58% और अब तीसरे फेज़ में जो है वो लगातार अभी पोल का प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कुछ लोग अर्ली आवर्स में आए और कुछ लोग मिड में और अब कुछ लोग जो हैं वो शाम को आ रहे हैं। अगर मैं अभी भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पर अभी भी लाइनें कतार जो है वो लगातार लगी हुई हैं। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने अपने लाइन का जो है वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनको यहाँ पर मिलेगा। कुछ एक वोटर भी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? शैली शर्मा। ये बताइए, आप वोट डालने के लिए आए हैं, 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव में वोट डालने का मौका मिला, क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ? सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब कुछ पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है यहाँ? बहुत कम हुआ, जैसे कि सड़कें वगैरह और बहुत कुछ सुविधाएं दी सरकार ने। तो अब युवा जो है वो यूथ डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट डाल रहा है या कुछ और भी मुद्दे हैं आपके? आप बता दीजिए, आप बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर अभी आपको जिनको लेकर आप वोट डालने यहाँ आए हुए हैं? नहीं, मुद्दे तो हैं ही काफ़ी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला मुद्दा है। दूसरी रिजर्वेशन जो उन्होंने नई पॉलिसी लाई है, 70% रिजर्वेशन दे दी हुई है, 30% जनरल वालों को दिया हुआ, उस पर भी जनरल वाले नहीं है पूरे के पूरे। तो एक तो है, तो मुद्दे तो हैं। पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहले चुनाव हैं, पिछले 5-7 सालों में कितना बदलाव आपने देखा? डेवलपमेंट तो हुई है, उस पर कोई वो नहीं है, शौक नहीं है। डेवलपमेंट हुई है, हमारे को कहते हैं IIT मिला है, हमको एम्स मिला है, हमको IIM मिला है, काफ़ी ज़्यादा रोड्स देख लो, कहीं भी देख लो, डेवलपमेंट तो हुई है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते। लेकिन ये है कि यहाँ का यूथ अनएम्प्लॉय रहेगा, जो चीज़ें बन रही है उसके लिए कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। वोट का मशीन का बटन दबाने जाएंगे तो ये मुद्दे भी आपके दिमाग में बिल्कुल ऑब्वियसली वो तो हर किसी रहेंगे, क्यों नहीं। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो सुबह से जितने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा और रमन, मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है उसकी एक मुख्य वजह और मुख्य जड़ जो है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म, आतंकवाद है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा किस तरह से आतंकवाद के साए में जब जम्मू कश्मीर घाटी यहाँ पर थी तो टूरिज्म पर भी सीधे सीधे इसका प्रभाव था, जो यहाँ पर एक तरह से जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया माना जाता है वो तक प्रभावित था। आपको लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है वो भी इस मामले में खासतौर से इलेक्शन में मुद्दा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म, अलगाववाद, पत्थरबाजी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि कैसे बुलेट के ऊपर बैलेट जो है वो भारी पड़ा था। 2014 से पहले अगर हम देखें तो जहां कश्मीर घाटी के अंदर 20-25 बहुत ज़्यादा गया, 30% तक मतदान होता था और इस बार लोकसभा के चुनाव में वो 60% तक जो है वो मतदान हुआ। विधानसभा के चुनाव में 2 चरणों में जो मतदान हुआ उसमें भी आपने देख लिया कि पहले फेज़ में 61%, दूसरे फेज़ में 58%। और ये वो बेल्ट हैं जहाँ पर 2, 4, 5, 10% बहुत हो गया तो 15% तक पोलिंग जाती थी। तो आतंकवाद, निश्चित रूप में लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद कम हुआ है, अलगाववाद कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, टूरिज्म यहाँ पर बढ़ा है, टूरिज्म के जरिए से कमाई लोगों की बढ़ी है। आपको याद होगा कि जब यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, एक कैलेंडर निकलता था, लोग बायकॉट करते थे। आज के इलेक्शन में कोई बायकॉट की कॉल नहीं है। तो ये कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में यहाँ जरूर कमाई है और खासतौर पर धारा 370 खत्म होने के बाद जो चेंजेस आई हैं वो ग्राउंड पर दिख रही हैं। अगर आज फिल्म इंडस्ट्री वापस वहाँ पर रिवाइव कर रही है, वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हो रही है, तो वो इसीलिए क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों के बीच में कश्मीर घाटी के अंदर एक पैदा की गई है। पिछले कुछ वक्त में हालांकि आतंकियों ने इसी तरह से घटनाओं को अंजाम देकर एक बार फिर से लोगों के मन में दहशत फैलाने की कोशिश की और ये कहा जाए कि दबे शब्दों में या फिर अपने एक्शन से ये कहने की कोशिश की गई कि आपको भी मतदान करने के लिए नहीं जाना है। लेकिन देखिए वोट की ताकत, पिछले 2 चरणों में हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई है जो अब तक में एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग थी। आज की भी तस्वीर क्या आपको ऐसी ही बनती नजर आती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है, लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई थी और आज की जो तस्वीर है वो पिछले 2 चरणों से भी आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक करीबन अगर हम 3 बजे की बात करें तो 54-55% मतदान जो है वो हो चुका है। उसके बाद 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे का समय होगा और 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लग जाएंगे उनके लिए जब तक पूरी लाइनें खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक पोलिंग चलती रहेगी। यानी कि रात 11, साढ़े 11 बजे तक पूरा कंपाइल कर डाटा जो है वो आपके पास आएगा। हमने पिछली बार भी देखा था कि
54% पर आकर आंकड़े रुक गए थे, लेकिन रात 11 बजे जब आंकड़े दोबारा रिकंसाइल किए गए तो उसमें 58% तक जो है वोट गिना गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि वोट में इस बार लोग जो हैं वो कंजूसी नहीं दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कभी वोट डालने के लिए नहीं जा रहे थे, आज वो वोट डालने के लिए अपनी कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का कहना है कि निश्चित रूप में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुई है, बाइकआउट का कॉल नहीं है, अब हुर्रियत का कोई डर नहीं है। अब जमात इस्लामिया के जो लोग बाइकआउट की कॉल देते थे, आज खुद वो चुनाव मैदान के अंदर खड़े हुए हैं, लोगों से चुनाव में जो है वो वोट मांगते हुए अपील कर रहे हैं। तो एक डर जो था, एक भय जो था कि अगर आप वोट डालने जाओगे तो आपके साथ कहीं ना कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है, तो वो डर खत्म हो गया। इसीलिए लोग अपने अपने तरह से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने मुद्दों के ऊपर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं और अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है वो वोट किया जा रहा है। इन सब चीज़ों में कुछ भी हो, वोट किसको पड़े, ए को पड़े, बी को पड़े, किसी भी पार्टी को पड़े, लेकिन इन सब के बीच में अगर सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो लोकतंत्र की जीत हुई है। और लोकतंत्र में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी के लोगों की जो विश्वास बहाली हुई है, ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और जम्मू कश्मीर में जो केंद्र सरकार की मद्देनजर उसकी देखरेख में जो काम किए गए हैं, डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, उनको देखते हुए जो लेकिन रमन, एक सवाल लोगों के मन में बार बार जरूर आता है, वो तस्वीरें भी लोगों के जहन में ताज़ा होती हैं जब से कुछ दिन पहले ही नजर आई थी। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह हसन की मौत के बाद में जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ना सिर्फ शहीद की बात कही, बल्कि उसके बाद में मातम मनाते हुए उन्होंने अपने सभी जो रैलियां थी, सभी सभाओं को भी रद्द कर दिया। क्या आज उसका भी जवाब जनता देती हुई नजर आएगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर मौजूदा श्रीनगर के सांसद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन दोनों ने ही नसरुल्लाह के मुद्दे पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वोट बैंक्स पॉलिटिक्स कही है उन्होंने उनकी तरफ से, क्योंकि उनको मालूम था कि 2 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरी फेज़ के चुनाव हैं। जम्मू में भी बहुत सारी ऐसी आबादी है जो शिया समाज से आती है और जो तीसरे चरण में कश्मीर घाटी के अंदर पोलिंग होनी है, यानी कि नॉर्थ कश्मीर के इलाके में, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर शिया समाज के लोग जो है वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का दांव उनकी तरफ से खेला गया कि आखिरी मौके पर अपने चुनाव प्रचार को रद्द कर देना, वहाँ पर जुलूस निकालना, उनके लिए कंडोलेंस जारी करना, उनके लिए ऑबिचरी देना, ये कहीं ना कहीं एक उनकी राजनीति का ही एक हिस्सा था। उनको लगता था कि इस जरिए हो सकता है कि जो ग्राउंड पीडीपी ने यहाँ पर खो दी है उसको दोबारा वापस वो हासिल करने में कामयाब हो। लेकिन जनता जो है आज बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। जनता चाहे भीड़ का एक हिस्सा जरूर बन जाती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो अपनी समझदारी से वोट देती है। और रमन, मुझे लगता है कि जनता समझदार है। पिछले कुछ वक्त में हुए बदलावों से वो भली भांति वाकिफ भी हैं और वहाँ की तस्वीरों को भी वो बखूबी देख भी रहे हैं। वहाँ के जो बच्चे जो जिनके हाथों में पत्थर हुआ करते थे, अब वही बच्चे बस्ता टांगे हुए, हाथ में कलम लेकर आगे जब बढ़ते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए, ये पूरी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। रमन, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।